तो दोस्तों आज हम अपने सीसस के अंदर स्क्रॉल बिहेवियर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रॉल बिहेवियर प्रॉपर्टी को हम कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हमने पिछले HTML के अंदर हमने एंकर टैग्स के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमारे पास 3 लिंक आते थे, यानी कि एक्सटर्नल था, इंटरनल लिंक और मेल्टो लिंक था। अब जो इंटरनल जो लिंक था उसके ज़रिए एंकर टैग्स के अंदर हमने इंटरनल पेज लिंक के बारे में पढ़ा था, उसके ज़रिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, वो हम लगाएंगे इसके अंदर। एंकर टैग्स हमारा क्या काम करता है? एंकर टैग्स हमारा ये काम करता था, यानी कि अगर हमने किसी एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से लिंक करना है, यानी कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे हमने जंप करना है, या एक पेज से दूसरे पेज में हमने अगर जंप करना है, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, तो हम एंकर टैग्स का यूज़ करते हैं। इसी तरीके हम एंकर टैग जो हमारे पास इंटरनल पेज है, हम क्या करते हैं, हम इसको एक पूरे अपने पूरी डॉक्यूमेंट पर भी लगा सकते हैं और एक पर्टिकुलर डिव पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यानी कि ये जो स्क्रॉल बिहेवियर प्रॉपर्टी है, अगर हमने इसको एक पूरे हमारे जो डॉक्यूमेंट है HTML का, उसके ऊपर अगर हमने इसको यूज़ करना है तो हम इसको HTML के टैग्स के अंदर लिखेंगे। अगर हमने किसी एक डिव पर इसको लगाना है स्क्रॉल बिहेवियर प्रॉपर्टी को, तो हम डिव के अंदर इसको यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर 2 वैल्यू आती हैं स्क्रॉल बिहेवियर के अंदर। एक होती है ऑटो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और दूसरी होती है स्मूथ, यानी कि इसको हम स्मूथनेस बनाते हैं। तो हम इसको स्मूथनेस किस तरीके से बनाते हैं? कुछ इस तरीके से, यानी कि ये देखिए, हमने एक वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, हमने एक डमी वेबसाइट बनाई है, तो इसी के ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये देखें, जब मैंने इसके अंदर हमने सेक्शन बनाए हुए हैं, ये देखें, एक यानी कि कौन सा है, होम का है, दूसरा हमारे पास डिव है यानी कि सेक्शन अबाउट का है, तीसरा गैलरी का है, और चौथे नंबर पे हमारा कॉन्टैक्ट अस का है। तो ये देखें, अब क्या हो रहा है, ये स्क्रॉल बार आ रही है यहाँ पे, और ऊपर हमने नैव बार में क्या किया हुआ है, मेन्यू बार में जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये हमने एंकर टैग्स यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। देखें, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा क्या हुआ, स्मूथनेस, यानी कि स्क्रॉल करता हुआ पेज हमें नज़र आ रहा है, अबाउट अस पे पहुँच गया। जब मैं गैलरी पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, हम गैलरी पे आ गए, जो हमारा पेज है वो स्क्रॉल करता हुआ हमें नज़र आता है। जब मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा, ये देखें, हम कॉन्टैक्ट अस पे चले गए हैं, यानी कि मैं होम पे आता हूँ, ये देखें, उसके बाद मैं डायरेक्ट अगर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ, ये देखें, कुछ इस तरीके से हमने अपना पेज स्मूथनेस इसके अंदर ला के आनी है इस स्क्रॉल बिहेवियर से। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, यानी कि हमारे पास एक फ़ाइल बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये फाइल है। हमने क्या किया है, हमने पहले सबसे पहले एक नैव बार बनाई है, यानी कि मेन्यू उसको डिव की एक डिव लिया है, उसके अंदर एंकर टैग्स डाले हैं, यानी कि 4 एंकर टैग्स डाले हैं, और उनके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, होम, अबाउट अस, गैलरी और कॉन्टैक्ट अस, और उसको एडी दे दिए मेन्यू। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग कर ली है ऊपर ही। अब एक यहाँ पे एक डिव लिए, इसके अंदर ये मेन्यू बार डाला है, और दूसरा डिव लिए हमने, उसके अंदर क्या क्या है, क्लास लिए और आईडी लिया, यानी कि क्लास क्या लिए है, CSS कोर्स है, और आईडी क्या है हमारे पास, और उसके अंदर हमने डिव के अंदर एक H2 डाला हुआ है, और एक यानी कि टेक्स्ट डाला हुआ है कुछ 300 वर्ड का। इसी तरह हमने एक अबाउट अस का क्या किया हुआ है, एक डिव लिया हुआ है सेक्शन, उसके अंदर हमने क्लास डाली हुई है, आईडी डाली हुई है, और HK2 डाला है, हेडिंग डाली हुई है HK2, और कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है 300 का। इसी तरह हमने एक तीसरा लिया है गैलरी का, और इसी तरह हमने चौथा डिव लिया है कॉन्टैक्ट का, और उसके अंदर भी हमने क्या किया हुआ है, क्लास और आईडी लिया है, और हेडिंग 2 ली हुई है, तो इसी तरह टेक्स्ट लिया हुआ है। अब हमने ये जो हमारे पास डिव आ रहे हैं, HK2 हेडिंग आ रही है, इन सब की हमने यहाँ पर स्टाइलिंग की हुई है, यानी कि हमने इसको बॉडी की मार्जिन क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। उसके बाद हमने जो मेन्यू बार है हमारा, उसका कलर वाइट कर दिया है, बैकग्राउंड कलर हॉट पिंक है, डिस्प्ले इसको ब्लॉक कर दिया है, टेक्स्ट लाइन इसको सेंटर किया हुआ है, पैडिंग दी हुई है इसको, ठीक है, टॉप और बॉटम से। इसी तरह जो हमारा एंकर टैग्स आ रहा है उसको, यानी कि मेन्यू बार के अंदर हमारा जो एंकर टैग्स आ रहा है उसको कलर वाइट किया हुआ है, पैडिंग दी हुई है, फ़ॉन्ट साइज उसका 20 पिक्सल का किया हुआ है, फ़ॉन्ट वेट किया हुआ है, उसको टेक्स्ट डेकोरेशन उसका नन किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम अब जो हमारे पास डिव आ रहे हैं नीचे, यानी कि होम का है, अबाउट है, गैलरी है, कॉन्टैक्ट है, उनको हमने बैकग्राउंड यहाँ पे कलर दिया हुआ है। तो ये देखें, यहाँ पर हमारे पास वही जो क्लास दी हुई थी, डिव को एक आईडी दी हुई थी और एक क्लास दी हुई थी, वहाँ पर
क्लास के अंदर हमारे पास जो हेडिंग आ रही है HK2 वो उसको हमने क्या किया हुआ स्टाइलिंग की हुई है और यहाँ पे हमने क्लास की पैडिंग दी हुई है। अब ये हमारी सारी CSS थी और नीचे हमारे सारा HTML आ रहा है, ये जो हम देख चुके हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सेव करके देखते हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। अब ये क्लिकेबल नहीं है, ये देखें, यानी इनके अंदर हमने क्या किया हुआ है, अभी इनके अंदर आईडी नहीं लगाई है, इसलिए ये क्या है हमारा, ये देखिए जब मैं इस अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये, जब गैलरी पे क्लिक करता हूँ ये कुछ हरकत नहीं हो रही, यानी कि क्लिक नहीं हो रहा है। एंकर टैग इसके अंदर लगाएंगे हम इंटरनल पेज के ज़रिए। अब कुछ क्या आ रहा है, ये हमारे पास पूरी 4 सेक्शन आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है, यानी कि जब हम इस पे क्लिक करें अबाउट अस पे, हम अबाउट अस के पेज पे चले जाएं। जब हम गैलरी पे क्लिक करें तो गैलरी वाले पेज पे चले जाएं। जब कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट अस वाले क्लिक पे यानी पेज पे चले जाएं। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे और इसके अंदर स्मूथनेस भी सब कुछ लेके आएंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनको, यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमने आईडी दी हुई है, यानी कि हर डिव को ये आईडी दी हुई है, होम को इसी तरह हमने अबाउट अस को आईडी अबाउट दी हुई है, गैलरी को गैलरी दी हुई है, वही आईडी हम हैश के ज़रिए यहाँ पर लगाएंगे, तभी हम इसको क्लिक कर पाएंगे। यानी कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम इंटरनल पेज का यूज़ करेंगे। हैश लगाया, उसके बाद होम है, इसको आईडी होम दी, जो होम लगाएंगे यहाँ पर। इसी तरीके से नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे हैश अबाउट, उसके बाद यहाँ पे हमने आईडी दी हुई है गैलरी है, और उसके नीचे हमने क्या आईडी दी हुई है, कॉन्टैक्ट। ये देखिए, ये हमने जो आईडी दी हुई थी, यानी कि यहाँ पे होम है, उसके बाद ये हमारे पास अबाउट आ रहा है, ये आईडी दी है, उसके बाद हमने इस डिव की गैलरी लिखा है और इस डिव की क्या किया है, कॉन्टैक्ट। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ इसको कॉन्टैक्ट किया है एंकर टैग्स के अंदर। तो अब ये हमारा क्लिकेबल है। जब मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें मैंने अबाउट अस पे क्लिक करेगा तो हम अबाउट अस वाले पेज पे चले गए हैं। तो इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, फिर दोबारा मैं इस पर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो हम कॉन्टैक्ट अस पे चले गए हैं, इस पेज में, यानी कि हम डायरेक्ट ही इस पेज पे आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास मेन्यू बार आ रहा है, हम चाहते हैं यहाँ पे ये स्टिक रहे, ये ऊपर स्क्रॉल बार के नीचे साथ ऊपर ना जाए। ठीक है, अभी तो हमारा ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये देखें, ये पेज के साथ हमारा ऊपर जा रहा है, हम चाहते हैं ये ऊपर ना जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, पोजीशन स्टिक ही लगाते हैं यहाँ पे मेन्यू बार के अंदर। ये हमारा मेन्यू है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम पोजीशन लगाएंगे जो है स्टिक ही। उससे क्या होता है, ये मेन्यू बार जहाँ पे इसको रखेंगे वहीं पर ही स्टिक रहेगी। तो पोजीशन क्या है, स्टिक ही। और इसके साथ हम ये एक वैल्यू और भी लगाते हैं, यानी कि इसको टॉप से क्या, इसको हम बताते हैं हमने कहाँ पे रखना है इसको, स्टिक इसको कहाँ पे करना है, टॉप से मैं इसको करता हूँ 0 पे, तो यहाँ पे स्टिक रहेगी। अब मैं इसको दोबारा सेव करते हैं हम। तो जब मैं इस पर गैलरी पे क्लिक करूँगा, ये देखें अब गैलरी वाला पेज आ गया, लेकिन अब वो हमारे मेन्यू बार जो है वो वहाँ का वहाँ पर रहा है। ये कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं, ये देखें अभी ये स्टिक हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब ये डायरेक्ट हमारा, यानी कि देखें अबाउट अस पे क्लिक किया डायरेक्ट आ गया है, यानी कि एक झटके से यानी पे गैलरी पे आ गए हम लोग। फिर दोबारा हमने इस पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो यानी कि एक ही दम हम क्या करते हैं, इस पे आ जाते हैं। यानी कि इसमें स्मूथनेस नहीं आ रही है, यानी कि इस तरीके से स्लो स्लो हमारा पेज स्क्रॉल नहीं कर रहा। तो वो कैसे लाएंगे, वो हमारा जो प्रॉपर्टी है स्क्रॉल बिहेवियर, उसके ज़रिए हम ये कम कर सकते हैं। तो वो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, किसके अंदर लगाएंगे, अब वो प्रॉपर्टी जो है वो हम अपने लगाते हैं। यानी कि अगर हमने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर लगानी है तो अपने HTML टैग्स के अंदर लगाएंगे। अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर डिव पे लगानी है तो फिर डिव के अंदर लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक HTML का सिलेक्टर लेंगे, यानी कि तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिहेवियर
स्क्रॉल बिहेवियर, इसमें दो वाले होते हैं। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है ऑटो, हम स्मूथनेस लगाएंगे जो है हमारी स्मूथ। अब हम क्या करते हैं, अब दोबारा इसको सेव करके देखते हैं। ये देखें अब हमारा पेज क्या है, स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। ये देखें पहले क्या था, पहले इस तरीके से डायरेक्ट आ जाता था, ये देखें। लेकिन अब क्या, अब किस तरीके से आ रहा है, अब हम जब इस पर क्लिक करते हैं अबाउट अस यानी कि होम पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें अब इसमें स्मूथनेस आ गया है। ये काम हम यानी कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लगा कर भी कर सकते हैं, यानी कि जावा स्क्रिप्ट होगी, टाइप स्क्रिप्ट होगी या jQuery होगी। लेकिन ये लगाने का फ़ायदा ये है कि ये हम इसको ज़्यादातर सिंगल पेज में यानी कि यूज़ करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम ज़्यादातर सिंगल पेज में यूज़ करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है, तो इसको हम एक पर्टिकुलर डिव पर भी लगा के देख लेते हैं। यानी कि अगर हमने इसको एक डिव पे अगर लगाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको डिव के अंदर बंद कर देंगे। तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ या आईडी दे देते हैं, इसको आईडी दे देते हैं स्क्रॉल मैं इसको आईडी रख देता हूँ स्क्रॉल जी। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको आके हम इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब ये जो हमारा पूरी पेज है, ये एक ही डिव के अंदर आ गया सब कुछ, जितने इसके अंदर डिव आ रहे थे सब, पूरी हमारी जो यानी कि एक छोटी सी जो वेबसाइट बनाई थी वो सारी इसके अंदर आ गई एक डिव के अंदर। अब हम इस डिव की क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। हमने आईडी ली थी स्क्रॉल, तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसकी पहले विड्थ सेट करते हैं। विड्थ में क्या कर देता हूँ, विड्थ कर लेते हैं यानी कि 700 पिक्सल में विड्थ कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी हाइट भी कर लेते हैं। हाइट में कितनी कर देता हूँ, 400 पिक्सल। उसके बाद अब हम जब तक इसके अंदर स्क्रॉल नहीं लगाएंगे यानी कि ओवरफ्लो, ताकि हमारा डाटा ओवरफ्लो ना करे, क्योंकि हम इसकी हाइट जो है वो 400 पिक्सल की है, तो इसमें इसलिए इसके अंदर जब स्क्रॉल बार लेके आएंगे तभी हमारी स्मूथनेस इसमें वर्क करेगी, जो स्क्रॉल बिहेवियर है। अब इसमें लिखते हैं वर्टिकली अगर हमने लगाना है यानी कि स्क्रॉल बार, तो ओवरफ्लो वही कर देंगे, ठीक है। स्क्रॉल ऑटो लिख देते हैं यहाँ पे, ऑटो। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं सेव करके देखता हूँ। इसमें मार्जिन मैं लगा देता हूँ ताकि ये मार्जिन टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से मैं इसको कर देता हूँ ऑटो ताकि सेंटर में आए। सेव करते हैं, ये देखें ये हमारी जो है एक छोटी सी यानी कि डिव के अंदर हमारी वेबसाइट आ गई है। और इसके अंदर क्या आ गया है, एक स्क्रॉल बार भी हमारा आ चुका है, देखें ये देखिए अब एक झटके से आ रहा है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे, यानी कि जब हमने एक पूरे डॉक्यूमेंट पे लगाया था तो उसके HTML के अंदर लगाया था स्क्रॉल बार, अब हम इस डिव के अंदर लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथनेस जो है अब हमारी काम करेगी यहाँ से एक डिव के अंदर। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये देखें ये हमारा वैसे ही पेज आ रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यानी कि अब गैलरी पे क्लिक करते हैं, ये देखें हमारा पेज स्क्रॉल कर रहा है। जब मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा, ये देखें हमारा पेज क्या कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है। यानी कि इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है स्क्रॉल बिहेवियर हमारी काम करती है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।